ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों कार्तिक का महीना चल रहा है। ऐसे में कार्तिक का हर एक दिन अपने आप में बहुत ही पुण्यदायक है। एक एक घड़ी में जो आप प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, इससे आप सोच भी नहीं सकते कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महात्मा की कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य महीनों में हम जो भी धार्मिक कर्म करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान दान करते हैं, उन का फल कार्तिक महीने में जो हमें स्नान दान इत्यादि का फल प्राप्त होता है, प्रभु के चिंतन का फल होता है, उसका 16वां भाग भी हमें बाकी के महीनों में प्राप्त नहीं होता। इतना ज़्यादा अधिक महत्व होता है कार्तिक के महीने का। तो कल है कार्तिक महीने का गुरुवार और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और ऐसे में हम तुलसी पूजन प्रतिदिन कर ही रहे हैं, दीपदान कर ही रहे हैं। ऐसे कौन से विशेष कार्य कल हमें अवश्य करने हैं, केवल कल ही नहीं, कार्तिक मास में जितने भी गुरुवार पड़े आपको प्रत्येक गुरुवार को इन उपायों को करना है। छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकता है। यदि आपने जीवन में बहुत कुछ परेशानियां झेली हैं, बहुत व्रत उपाय सब कुछ कर लिया, आपको अभी तक किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं हुई है, आप कार्तिक महीने के नियमों का पालन करके देखिए, श्रद्धापूर्वक पालन कीजिए। आप देखिएगा कि कैसे आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी, क्योंकि इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने किया है और भगवान के मुंह से निकली हुई हर एक बात जो है वह साक्षात सत्य होता है। इसका प्रमाण स्वयं श्रीमद् भागवत गीता हमें देता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास के गुरुवार के दिन आपको तुलसी पूजन में विशेष क्या करना है, साथ ही कौन से विशेष कार्य कल के दिन आपको करना है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागने का नियम तो हम कर ही रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे। और कल जो है घर में पोछा वगैरह नहीं लगाना है, तो कल प्रातःकाल जागते ही पहले घर के मुख्य द्वार पर आप जल का छिड़काव कीजिएगा। जो जल आप लीजिएगा उस जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर फिर घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। झाड़ू आप लगा लीजिएगा, क्योंकि हम सभी जो स्नान करने के बाद पूजा वगैरह करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी, क्योंकि मैं भी वैसा ही करती हूँ, घर की सफाई झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही तो हम स्नान करके पूजन वगैरह करते होंगे। तो आप भी झाड़ू लगा लीजिएगा। गुरुवार का दिन है, पोछा नहीं लगेगा, तो जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा हल्दी, यदि आपके पास गौमूत्र मिल जाता है तो ये भी आप इसमें मिला सकते हैं और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। कब करना है? जब आप स्नान करेंगे ना, उसी समय आपको ये कार्य करना है। स्नान से पहले ही आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिदिन हम जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं। आज जल में गंगा जल के साथ 1 चुटकी हल्दी मिलाकर अवश्य स्नान कीजिएगा। इससे यदि आपके गुरु ग्रह कमज़ोर है, गुरु संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, तो इससे आपको राहत मिलेगी। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य देव को जो हम अर्घ देंगे, वैसे तो प्रतिदिन हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो उसमें हम जल में लाल फूल और रोली मिलाते हैं, लेकिन कल आप जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। इसके बाद जब हम तुलसी पूजन करेंगे, आप अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो गाय के कच्चे दूध की थोड़ा सा व्यवस्था कर लीजिएगा। 1 चम्मच भी अगर मिल जाता है गाय का कच्चा दूध, तो कल गाय के कच्चे दूध से तुलसी जी को सींचिएगा। गाय का कच्चा दूध पहले तुलसी जी को अर्पित कीजिए, फिर जल चढ़ाइए, फिर आप हल्दी का तिलक तुलसी माता को लगाइए। थोड़ा सा आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं हल्दी के जगह में। और इसके बाद तुलसी जी के समक्ष थोड़ा सा आप नैवेद्य स्वरूप मिश्री, बतासे, जो भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह रखते हैं रख दीजिए। दीपदान कीजिए। जो आपको विधि बताई गई है पूजा की विधि वही रहेगी, बस आपको अलग से बस थोड़ा सा आपको हल्दी का तिलक माता को लगाना है और गाय के दूध से कल माता को सींचने की चेष्टा करें। तो ये आप कर लीजिएगा तुलसी पूजन। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय में ही भगवान विष्णु ने बोला है कि
जो लोग कार्तिक मास में स्वस्तिक का निर्माण करते हैं वो लोग मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। तो स्वस्तिक अवश्य बनाइएगा घर के मुख्य द्वार में। पूरे कार्तिक महीने में ये नियम रखिएगा। और जब आप गुरुवार को स्वस्तिक बनाएंगे तो यह स्वस्तिक आप हल्दी से बनाएं, बाकी दिन आप रोली से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वस्तिक आप हल्दी वाला अवश्य बना लीजिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो भगवान विष्णु को देखिए, इस महीने में तुलसी जी में बहुत ज़्यादा जो मंजरियाँ होती हैं, तो इसे आप एक दिन पहले से तोड़ कर रख लीजिएगा। मैं ये बात गुरुवार को ध्यान में रख के नहीं कह रही हूँ, यूँ भी बता रही हूँ कि जब भी मंजरी तुलसी में लगे, इस मंजरी को निकाल कर भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए। नहीं तो तुलसी माता को कष्ट होता है। पेड़ में, तुलसी के पौधे में कभी भी मंजरी लगा नहीं रहने दीजिएगा। ठीक है, कभी मौका मिला तो ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि किस प्रकार से ये विधि करनी है। तो भगवान विष्णु की पूजा में भी पीले पुष्प, पीले चंदन का प्रयोग करें। आप हल्दी से भगवान का तिलक, कल भगवान को चने की दाल और गुड़ का अगर भोग लगा सकते हैं। मान लीजिए कि चने की दाल आप भिगाना भूल गए रात में, तो केवल कम से कम गुड़ का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। इसके बाद घी का दीपक लगाकर फिर कार्तिक महात्म्य की कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद आपको और क्या करना है आज के दिन विशेष में, घर के आसपास जो अगर पीपल का वृक्ष है या फिर केले का वृक्ष है तो 1 लोटा जल ले, इसमें हल्दी मिलाएं, पीला पुष्प डालें, थोड़े से अक्षत डालें। और अगर केले का वृक्ष मिल जाता है, केले का पेड़ मिल जाता है, तो वहाँ जाएं और यह जल आप केले के पौधे पर अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए ही यह जल अर्पित कीजिएगा। थोड़ा सा गुड़ वहाँ पर आप चढ़ा दीजिएगा, धूप दीप दिखा दीजिएगा। इससे बृहस्पति ग्रह आपके मजबूत होंगे, और जिसके कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह आपको सुखी दाम्पत्य जीवन देता है, धन दौलत देता है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं गुरु ग्रह के कमज़ोर होने से जो आपको परेशान करती हैं वो सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए तो पीपल के वृक्ष में आप इस प्रकार से पूजन करें। शाम के वक्त जब आप दिया बाती कर रहे होते हैं तो दिया बाती शाम के वक्त तुलसी जी के समक्ष किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से करके मुख्य द्वार पर कार्तिक महीने में हमें दीपक लगाना है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और दीपक आपको लगाना है एक घर के मंदिर में, एक घर के मुख्य द्वार पर, एक तुलसी जी के पास, और एक दीपक अगर आपने प्रातःकाल केले के जड़ में पूजा किया था तो केले के पास, और अगर आपने पीपल के जड़ में पूजा किया था तो पीपल के पास। दोनों में ही भगवान विष्णु का वास होता है, तो दोनों में से किसी एक स्थान पर आपको यह दीपक लगाना है। जब भी किसी वृक्ष के पास आप दीपक लगाते हैं तो दीपक हमेशा पौधे से थोड़ा सा दूरी पर लगाएं ताकि उनको किसी प्रकार का हानि ना हो दीपक के द्वारा। तो पवित्र कार्तिक के महीने में आप गुरुवार के दिन इस प्रकार से हल्दी का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु को शीघ्रता से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु हल्दी से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और कार्तिक का महीना है। इन छोटे छोटे उपायों को आप प्रत्येक गुरुवार को करना आरंभ कीजिए। आपके गुरु संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं समाप्त होंगी। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में शुभता आएगी, क्योंकि हल्दी का संबंध ही शुभता से है। तो जब आप हल्दी का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे तो जीवन में शुभता आना निश्चित है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, ओम नमः शिवाय।